कैरियर हो गया, लेकिन अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं तो ये दोनों का कोई अर्थ नहीं। यहाँ पर स्वास्थ्य भी ठीक रहता, उसी पर चर्चा करेंगे। और ये तीनों ठीक होने के बाद अगर रिलेशनशिप नहीं है तो ये सब धोते हैं। इसलिए सभी से करबद्ध निवेदन है, छोटे हो या बड़ा, मेल हो या फीमेल, लखपति हो या गरीब, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलेशन बनाकर रखिए, संबंध बनाकर रखिए। अगर संबंध आपका है तो आपको कम से कम बाधा डालेगा, और उस संबंध की वजह से दूसरा संबंध आपका बन जाएगा और बिजनेस आगे बढ़ जाएगा। तो आज अपन बात करेंगे हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही संपत्ति है। अच्छों को देखा दोस्तों, स्वास्थ्य नहीं होता तो लक्ष्मी किधर से गुजर जाती है। तो यहाँ पर आज अपन इसी पर चर्चा करेंगे। तो यूटेक ने स्वस्थ रहने के लिए न्यूट्रिशन ला दिया है, उन प्रोडक्ट की जानकारी अपन लेंगे। लेकिन प्रोडक्ट की जानकारी लेने से पहले मैं फिर शुक्रिया अदा करूंगा उन पुस्तक लेखकों का जिनसे मैंने अध्ययन किया, उन यूट्यूबर्स का जिन्हें मैंने अध्ययन किया, उन चरक संगीता के अनुवाद करने वाले लोगों का कि मेरे भेजे में दिमाग में कुछ ज्ञान जा पाया कि मैं आपकी सेवा कर पाऊं। वहां पर मैंने एक मंत्र पढ़ा है, मैं किसी को अंधविश्वासी नहीं बना रहा, लेकिन इस मंत्र को न्यूट्रिशन लेने से पहले जरूर अनुभव करें, पढ़ें। अच्युतानंद गोविंदा नामोच्चारण भेषजात नश्यंती सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम। किसी भी न्यूट्रिशन को लेने से पहले अगर 1 मिनट मंत्रोच्चारण करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में वो एनर्जी आती है, वो आपका हार्मोन्स उत्पन्न होता है जो उस न्यूट्रिशन को और ज्यादा लाभदायक बना देता है। इसलिए इसका जरूरी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में चारों तरफ समस्याएं हैं, क्योंकि 3 मुख्य चीजें होती है, भोजन, पानी और वायु। जैसे कोई लगातार बीमार पड़ रहा, दवाइयों से ठीक नहीं हो पा रहा, तो बुजुर्ग आदमी क्या कहता है, इसका हवा पानी चेंज कर दो। हवा पानी चेंज करने का मतलब है वो जगह परिवर्तन कर दो जहां से इसको ये चीजें मिला करती है। तो दोस्तों, हवा पानी और जो खाना है उसी से बीमारियां होती है। तो आज पूरे भारत में किसी भी कारण से, कारण पर अभी नहीं जाना, ये समस्याएं हर घर में, हर व्यक्ति के सामने कमोबेशी मात्रा में आ चुकी है। डायबिटीज गढ़ बनता जा रहा पूरा भारत। गैस की समस्या हर आदमी को, क्योंकि एक्सरसाइज उतनी नहीं कर पाता जितनी करनी चाहिए, खाता अनावश्यक है, भोजन न पचना, कमर दर्द होना, शारीरिक कमजोरी होना, बालों का झड़ना, कम उम्र में बुढ़ापा आना, महिलाओं की कई समस्याएं होना, ये सारी की सारी ऐसी समस्याएं आ चुकी है। इन समस्याओं का निजात है क्या? बिल्कुल है। लेकिन समस्याओं का निजात पाने से पहले मैं एक शब्द और बोलूंगा, अर्न, EARN, अर्न। ये जरूरी है रोजाना काम करना। अर्न, EARN। ई का मतलब है एक्सरसाइज जरूर करें, जितनी बन पाती है करें, चाहे 1 सेकंड ही करें, लेकिन रोजाना नागा न करें, एब्सेंट न करें। नहीं उठ पाते हैं तो रजाई में ही करें, लेकिन कुछ ऐसी एक्सरसाइज जरूर करें कि बॉडी की जो मांसपेशियां उसमें तनाव हो, ब्लड प्रेशर जो हो या ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो रनिंग में आ जाए, जरूर करें। ई का मतलब एक्सरसाइज, और ए का मतलब एटीट्यूड पॉजिटिव रखे। कुछ बीमारी हो भी गई तो एटीट्यूड रखो, जैसे हुई वैसे ठीक भी हो जाएगी और हो जाएगी। EAR, आर का मतलब है प्रॉपर रेस्ट करें। रेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान ने नींद वो वरदान दिया हर मानव को कि वो रात को सोकर अपने शरीर को वापस पुनर्ऊर्जावान कर लेता है, उन कोशिकाओं को पुनर्जीवित कर लेता है जो दूसरे दिन शरीर को ऊर्जा देगी। तो EAR ये 75% काम हो गया, फिर भी दिक्कत आई गई तो N का मतलब है न्यूट्रिशन लें। कौन सा न्यूट्रिशन किस समस्या से निजात दिला सकता है वो आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। और मैं फिर यहाँ एक करबद्ध निवेदन करूंगा, ये न्यूट्रिशन है, दवाई है। किसी को अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो इन्हें लेते समय अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श करें, खुद ज्यादा डॉक्टर न बने। हालांकि न्यूट्रिशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जब वो बैड इफेक्ट काम करता, गुड लक बैड इफेक्ट काम करता है दोस्तों, तब अच्छी चीजें भी नकारात्मक हो जाती है। मैं यहाँ कोई नकारात्मक बोलकर आपको ऊर्जाहीन नहीं कर रहा, सजग कर रहा हूँ कि सावधानी से ज्यादा सफलताएं मिला करती। तो आज सबसे पहले बात करेंगे नोनी जूस की। बस दोस्तों, अगर यूटेक में एकमात्र नोनी जूस पर भी आपने मास्टरी हासिल कर ली ना, तो आप भारत को रोग मुक्त कर सकते हैं, भारत को आर्थिक आजादी दिला सकते हैं, भारत के युवाओं को स्वस्थ करके ऊर्जावान करके विश्व में भारत का वर्चस्व बढ़ा सकते हैं। सर नोनी क्या है?
यस दोस्तों, ध्यान से देखो, नोनी इज रिच इन विटामिन लाइक विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। विटामिन ए आंखों के लिए काम कर रहा तुम्हारा, बी शरीर की एनर्जी बूस्ट करता है, सी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते। तीनों में इतना भरा पड़ा इसमें कि दोस्तों पढ़ते हैं तो ईश्वर का एक अमृत फल मान सकते हैं। कई मिनरल्स है लाइक कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस आदि आदि। एक और प्यारा शब्द है दूसरी लाइन में, इट इज बेस्ट नन टू बिल्ड अप 09, बस 09, बस ये ABC विटामिन रट लो, 3-4 ये आपका मिनरल्स रट लो, और ये 09 रट लो। 09 इसमें पाया जाने वाला वो एक्टिव एलिमेंट है जो अपन को किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने की क्षमता देता है, ये इसी में पाया जाता है। आइए, ये इस प्रकार का दिखता आलू के आकार में होता है, सफेद, हरा और पीले रंग में होता है। काटने के बाद ऐसा प्रतीत होता है और जूस बनाने के बाद ऐसा लगता है। और ये सभी आगे बढ़ रहे हैं तो सभी अपना करते हैं, लेकिन यूटेक की एक अलग ही बात है। क्या अलग बात है देखते हैं। ये अपना नोनी जूस है, ये नोनी जूस है। नोनी जूस की खास बात क्या है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटीज, एंटी इम्प्लेमेंट्री, एंटी अर्थराइटिस, एंटी ओबेसिटी, हेपेटोप्रेटिक्स गुण पाए जाते हैं। मैं समझता हूं ये जितने शब्द बोले वो आर पार हो गए, दोबारा आते हैं। इसमें सबसे पहला जो गुण है वो बता दूं, अनास जो फल बाजार में मिलता है, बहुत अच्छी औषधि है, औषधीय फल है, उससे 40 गुना अधिक गुण पाए जाते हैं इसमें। अनास फल से, जो कि स्वस्थ बनाने में बहुत महत्वपूर्ण फली औषधि है, उससे 40 गुना औषधीय गुण पाए जाते हैं। दूसरा, नोनी जूस में 150 से अधिक रिसर्च किए जा चुके लाभदायक गुण है, एलिमेंट है इसमें। 150 से अधिक यौगिक का पता किया जा चुका है कि इसमें है, इसलिए इसको रामबाण औषधि भी कहते हैं, इसको संजीवन बूटी भी कहते हैं। और बॉटनिकल साइंस, चरस संगीता या औषधीय शास्त्रों में इसका वानस्पतिक नाम जो है वो है मेरिंडा सिट्राफोलिया फैमिली, उस परिवार का एक पौधा है। ये अपन को क्या क्या करता है, पहला गुण है एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर। जी दोस्तों, कैंसर पर आने से पहले एंटीऑक्सीडेंट पर आऊंगा। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है शरीर में कोई भी चीज खाते हैं, पीते हैं, लेते हैं तो उसके उपयोगी तत्वों को शरीर सोखता है। अब उपयोगी तत्वों को सोख लिया तो जो अवशिष्ट बच गए वो शरीर में कहीं कहीं एकत्र होकर कुछ बीमारियों को निमंत्रण दे देते हैं और कुछ को बढ़ा देते हैं, उसे टॉक्सिन कहते हैं। उस टॉक्सिन को ये बाहर करता है, उसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। यानी एक शब्द में शरीर में विद्यमान या जमा हो चुकी गंदगी को बाहर निकालता है, और गंदगी बाहर निकल गई तो शरीर स्वस्थ रह जाएगा। ये सबसे बड़ा गुण है, यानी खराबी को शुद्ध करता है। दूसरा, एंटी कैंसर गुण पाया जाता है। शरीर का निर्माण कोशिकाओं से हुआ, कोशिकाओं से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से अपने ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं। ये मेडिकल लैंग्वेज होगी, दोबारा बताता हूं। जिस प्रकार अपन मकान होता है और उस मकान में ईंट, बजरी, पत्थर लेते हैं, फिर दीवार बनाते हैं, फिर छत बनाते हैं, फिर वो मकान बन जाता है। ऐसे ही शरीर में कोशिकाएं ही है। कोशिकाएं स्वस्थ है तो उम्र कई गुना हो सकती है, कई सालों हो सकती है। रावण को देख लो और लोगों को देख लो, उनकी उम्र ऐसे कैसे थी, उन्होंने कोशिकाओं पर काम किया था। तो ये एंटी कैंसर का मतलब है कोशिकाएं जो इकट्ठी होकर कैंसर को बढ़ाती है। नोनी जूस लेने से वो इकट्ठी होने नहीं देता उनको, और इकट्ठी हो गई तो उनको संगठित नहीं होने पाता, और संगठित हो गई तो उनको बैड इफेक्ट नहीं डालने देता। जैसे धारा 144 लग जाती है ना, तो आदमी चाहकर भी इकट्ठे नहीं हो सकते, ऐसे धारा 140 लगा देती है अपने शरीर में जाकर। तो ये दो महत्वपूर्ण गुण यहाँ पर मिल गए। तीसरा, डायबिटीज का गढ़ बनता जा रहा है भारत।
डायबिटीज का गढ़ बनता जा रहा भारत। और डायबिटीज क्या है? कोई बीमारी नहीं है, सामान्यतः है। लोगों की खान पान, हार व्यवहार की बैड हैबिट ने इसको उजागर कर दिया है। बैड हैबिट ने, तो ये अपनी आदतों से जन्मी बीमारी है और आदतों से जाएगी। फिर भी इसके अंतर्गत वो गुण पाया जाता है कि अगर इसको लेते हैं तो टाइप 2 डायबिटीज को खत्म करने की क्षमता रखता है। क्या काम करता है? शुगर को कंट्रोल करता है। और क्या काम करता है? ये ग्लूकोज को बढ़ाकर उसमें जो इंसुलिन होती है उस इंसुलिन को बूस्ट करता है। शरीर डायबिटीज होती क्या है? अपने शरीर में एक ऑर्गन है, उसे पेनक्रियाज कहते हैं। भोजन वहां जाता है और वो सारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है और ग्लूकोज से इंसुलिन निकलकर कोशिकाओं तक जाती है और कोशिका के मुंह से अंदर जाकर, मेट्रोकांडिया बोलते हैं उसे, वो ऊर्जा का भंडार होता है, उसमें पहुंचकर ऊर्जा देती है। ये गुण पाया जाता है इसमें। ये इंसुलिन को बूस्ट करता है और कोशिका के मुंह से उसके अंदर वाले केंद्र में भेजने में सहायक होता है। इसलिए दोस्तों, करबद्ध निवेदन है, नोनी जूस को हर व्यक्ति तक पहुंचा दो। है बीमारी तो उसे कंट्रोल कर लेगी, नहीं है बीमारी आने ही नहीं देगी, और चांद से की प्रारंभ हो रहा है तो उसको वहीं पर समाप्त कर देगी। इसलिए आप ये परोपकार कर सकते हैं। तो 3 गुण तो इसके हो गए। चौथा गुण लेता हूं, एंटी इम्प्लेमेंट्री। एंटी इम्प्लेमेंट्री का मतलब है इसमें वह गुण पाया जाता है जो सूजन जो होती है और जोड़ों में जो दर्द होता है उसको खत्म करता है, कम करता है, होने नहीं देता। सर इसमें ऐसा क्या गुण पाया जाता है? इसके कारण ऐसा होता है दोस्तों, अपने शरीर में यूरिक एसिड बनता है जो उम्र के अनुसार अपने आप नियंत्रित होता रहता है, लेकिन 35 से 40 साल के बाद यूरिक एसिड इतना बन जाता है कि वो कंट्रोल नहीं हो पाता। इसलिए जोड़ों में दर्द का होना, आंतों में सूजन का आना, फेफड़ों में सूजन का आना सामान्य बात। ये कोई बीमारी नहीं है, ये अवस्था जात दुष्प्रभाव है। और इस एंटी इम्प्लीमेंट्री का मतलब है ये यूरिक एसिड को इकट्ठा नहीं होने देता। जब वो इकट्ठा होगा ही नहीं तो जोड़ों में दर्द होगा ही नहीं। और अगर पहले इकट्ठा हो जाने से जोड़ों में दर्द हो गया तो इसको लेते रहिए, 15-20 दिन में वो उसको कंट्रोल कर लेगा और भयंकर से भयंकर जोड़ों का दर्द, ये मेरा देखा हुआ, अनुभूति किया हुआ ज्ञान आप तक पहुंचा रहा हूं, वास्तव में खत्म हो जाएगा। और उसकी आदतें ऐसी थी कि खत्म नहीं होगा तो उसे इतनी हिम्मत दे देगा कि उस दर्द से लड़ लेगा, वो छत पर चढ़ लेगा और अपना दैनिक कार्यक्रम आसानी से कर लेगा। एक और भयंकर समस्या अपने भारत में पनप रही है, हड्डियों से संबंधित। इसमें एंटी अर्थराइटिस गुण पाया जाता है। ये क्या करता है? ये गठिया रोग की जो शिकायत है उसे खत्म करता है, जोड़ों में जो दर्द है उसको कम करने में कामगार करता है। जी दोस्तों, एंटी इम्प्लीमेंट्री और एंटी अर्थराइटिस, ये जोड़ों के दर्द दोनों में, और जो अकड़न आती है सुबह सुबह या वो जैसे टाइट सा हो जाता है या दर्द होता है, उसको ये कम करता है। एक बीमारी भारत में और बढ़ रही है, मोटापा। सीधा ही बोल रहा हूँ, इससे बुरा न माने, तुलबुल बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा। मोटापा, थोड़ी सी एक्सरसाइज नहीं करने से हर किसी को ये समस्या, हर घर में कोई न कोई किसी दिखाई देता है। तो एंटी ओबेसिटी गुण का मतलब है ये वजन को कम करता है, मोटापे को कम करता है। इसके अलावा ये और क्या काम करता है उसको सारांश में लेता हूं। लीवर जो है वो अपने शरीर में ब्लड को प्यूरिफाई करता, शुद्ध करता, छानता है, आपको ऊर्जा देता है। इसी के साथ साथ इसमें जो गुण पाया जाता है यूरिक एसिड को कम करने का, उससे मानसिक तनाव को कम करता है। माइग्रेन समस्या जो आधा सिर दुखने की होती है, अधिकांश लोगों को होती है, से भी निजात पिलाएगा। यही नहीं, मस्तिष्क शक्ति का मतलब है मस्तिष्क में जो केमिकल होता है वो कम होता है उम्र के अनुसार। तो नोनी जूस के इन गुणों के कारण वहां से आपको ये लाभ मिलेगा। अगर और समझ में नहीं आया तो मैं इस चीज को यूं लूंगा कि शरीर के निर्माण में नोनी सेल्स बिल्डर है और रीजनरेट करता है, मतलब कोशिकाओं को ऊर्जावान बनाता है, और कोशिकाएं मिलकर अपने टिश्यूज को हेल्थी करती है और टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन बनकर अपने इस सिस्टम को पूरा करते हैं। अगर नोनी जूस लेते हैं तो कोशिकाएं ठीक होगी,
टिश्यू ठीक होगा, अपने ऑर्गन ठीक होंगे और सिस्टम ठीक हो जाएगा। क्या क्या काम करता है सर? अगर इतनी देर समझ में नहीं आया तो इसकी स्क्रीनशॉट लेकर इतना तो बोल ही सकते हैं कि ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। पहला, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, शरीर में चमक लाता है, ऊर्जावान बनाता है। दूसरा, ये बॉडी को डिटॉक्साई करता है, मेरा मतलब है जो गंदगी जमा हो गई शरीर में उसको ठीक करता है। तीसरा, लीवर को ठीक करता है, लीवर ठीक है तो ब्लड का आपका शुद्धिकरण बना रहेगा। चौथा, बाल और खाल दोनों के लिए ये बहुत बड़ा लाभदायक है। पांचवा, ये स्ट्रेस को कम करता, तनाव को कम करता। ये 5 चीजें तो आप बता ही सकते हैं किसी को, अगर इतनी बड़ी याद नहीं तो। और जाते हैं तो देखो, ये आपको डायबिटीज से लड़ने में सक्षमता देता है। नेक्स्ट, ये अपने जो एनर्जी बढ़ाता है और स्टेमिना जो उसको बढ़ाता है। साथ ही साथ सेल्स को बढ़ाता है। गंजापन भी अगर किसी के है ना दोस्तों, तो ये दावा तो नहीं करूंगा कि बालक की तरफ बाल आ जाएंगे, लेकिन अगर लगातार 6 महीने इसका यूज कर लिया गुनगुने पानी के साथ, तो वास्तव में, क्योंकि बाल का जो तत्व होते हैं बढ़ने के वो इसमें पाए जाते हैं, कैसे नहीं बढ़ेगा दोस्तों। इसी के साथ साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी का गुण बढ़ाता है और आपको इन्फेक्शन से बचाता है। और चाहे तो हार्ट को हेल्थी रखता है, एड्स से आपको बचाता है, आपकी मेमोरी को इंप्रूव करता है। जिन बच्चों की याददाश्त किसी कारण से कम है तो एक बार 15-20 दिन देकर दीजिए, आपको 1% फायदा भी दिखे तो बिल्कुल प्रचार प्रसार कीजिए। आम के आम, गुठलियों के दाम। एलर्जी से बचाता है, साथ ही साथ आपके जो कैंसर जैसी समस्याएं होती है उससे निजात दिलाने में सुविधा करता है। ये था, अगर इस एक पर भी मास्टरी हासिल कर ली दोस्तों तो आपका यूटेक में आना सफल हो गया, यूटेक में आना सफल हो गया। तो ये था नोनी जूस, जो रामबाण औषधि के नाम से, संजीन बूटी के नाम से, अमृत फल के नाम से भी जाना जाता है।